इस बार प्रभु द्वारिका में विराजे हैं। भगवान को समस्त विद्वानों ने मिलकर के निवेदन किया है, अब की बार सूर्य ग्रहण का अद्वितीय क्षण पड़ रहा है। निवेदन किया है कि ग्रहण काल में हे आप भी चलिए, कुरुक्षेत्र में स्नान करने का बड़ा पुण्य है। देखो, ग्रहण काल में जब सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, इन ग्रहण कालों में स्नान करने का, दान करने का बहुत ज्यादा पुण्य होता है। देवकी मैया, वसुदेव, रोहिणी मैया, नंद बाबा, उधर ब्रजवासी सब उस कुरुक्षेत्र में परीक्षित इस बार पधारे उस सूर्य ग्रहण का पुण्य लाभ अर्जित करने को। बहुत सालों के बाद, 100 वर्षों के बाद आज प्रभु का मैया नंद बाबा, यशोदा मैया अपने ब्रजवासियों से उस कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर मिलन हो रहा है। जैसे ही मैया बाबा को देखा है, प्रभु को अंक में भर लिया है, वो माताएं, और 100 वर्ष का जो वियोग था यशोदा मैया के अंदर, वो अश्रुपात होकर के पूरा बह गया। परीक्षित सुंदर कई दिनों तक सुंदर वसुदेव आदि सभी संतों के साथ, ब्रजवासियों के साथ प्रभु का उसी कुरुक्षेत्र में बड़े संत आए हैं। संतों ने वसुदेव जी को तत्व ज्ञान प्रदान किया है। हे राजन, जो जीव जन्म लेता है जगत में, उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं। एक पितृ ऋण, एक ऋषि ऋण, एक देव ऋण। पितृ ऋण, जब हम एक संतान हमारी हो जाती है तो आप पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ऋषि ऋण, तीर्थों की यात्रा करने से, तीर्थों में जाकर गोविंद का यजन करने से उस ऋण से भी आप मुक्ति हो जाते हैं। देव ऋण बचा, देव ऋण के लिए आप यज्ञ करिए, यज्ञ से ही देव ऋण से मुक्ति पाई जाती है। अवश्य करेंगे, देव ऋण तुम्हारा बाकी है। वसुदेव जी भगवान की ओर देखने लगे, लाला क्या कहता है, यज्ञ करवाएगा? प्रभु ने कहा, जो आज्ञा पिताजी। पुत्र वही है जो पिता और माता की आज्ञा का अनुसरण करे, अन्यथा वो पुत्र नहीं कहलाता है। जो अपने माता पिता को कष्ट दे, दुख दे और बड़ी तीर्थ यात्रा करे, दुनिया वालों को दिखाने के लिए दान पुण्य करे, बड़ा ज्ञानी बने, उसका ज्ञान समझ लो शून्य है। जिस तरह राख में आहुति देने से आपकी आहुति परमात्मा स्वीकार नहीं करता, उसी तरह माता पिता का, गुरु का अनादर करने वाला व्यक्ति कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। वसुदेव जी ने कन्हैया की ओर देखा, कन्हैया ने कहा, जो आज्ञा पिताश्री। सुंदर एक यज्ञ का आयोजन किया है। उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि आते हैं। मैया वसुदेव और देवकी को बताते हैं, तुम्हारा पुत्र कोई साक्षात नहीं है, नारायण है। जब ऋषि मुनि चले गए, एक दिन देवकी मैया ने लाला से कहा, लाला हमने सुना है कि तू भगवान है। नहीं मैया, मैं तो तेरा पुत्र हूं। अरे ऋषियों ने कहा है, ठीक है मैया, अगर मैं भगवान हूं तो तेरी क्या इच्छा है? बोले, अगर तू भगवान है तो मेरी एक ही इच्छा है। कंस ने जिन हमारे पुत्रों का वध किया है, 6 पुत्रों का, उन पुत्रों के क्या तू दर्शन नहीं कराएगा मुझको? प्रभु ने कहा, अवश्य मां, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं अवश्य कराऊंगा। प्रभु सुतल लोक जाते हैं, वहां के राजा बलि, बलि ने बड़ा स्वागत किया है प्रभु का। सुतल लोक से उन भगवान वासुदेव के समस्त अग्रज पुत्रों को लेकर के आते हैं। 6 के 6 पुत्रों को मां की गोदी में डालते हैं, और मैया जैसे अपने पुत्रों को देखती है, वात्सल्य भाव उमड़ता है और सबको स्तनपान कराती है। परीक्षित, भगवान कृष्ण का उच्छिष्ट, क्योंकि पहले भगवान श्री कृष्ण ने दुग्धपान किया है, इसीलिए वह झूठा पान करने के बाद सब परम पद की प्राप्ति कर लेते।